Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में आपको क्या प्राप्ति होगी और क्या ऐसा हो सकता है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ हो। आपको किस सर्कमस्टेंसेस से अवेयर होने की ज़रूरत है वो भी हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. लास्ट में हम टैरो कार्ड्स या ओरेकल कार्ड से देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. मुझे यहाँ पे ये ऐसा समझ में ज़रूर आ रहा है कि धीरे धीरे ही सही you will be diving into the reality. जो हकीकत वाला दुनिया है ना उसमें आप एकदम डाइविंग लगाएंगे, एकदम डुबकी मारेंगे. और जब डुबकी मारते हैं जनरली क्या होता है, जब हम बहुत पवित्र नदी में डुबकी मारते हैं तो हमारे विश्वास इस तरह से होता है, जो हमारे पूर्वज कहे हैं कि बहुत सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं. ठीक है नाउ, उस तरह का अगर हम नहीं भी सोचे तो भी हम इस तरह से ही देखते हैं कि डुबकी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी सब्जेक्ट पे. ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द नॉलेज, फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा. यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा, और यहाँ पे कोई ऐसा पिक्चर सामने नज़र में आया कि कोई ऐसा साधु या संत या बहुत बड़े लीडर या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक या एक सीईओ या ये ओनर हो सकते हैं, जो अपने ट्रेनीज़ को आप बोल सकते हैं, जूनियर्स को बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हैं, फॉलोअर्स को बोल सकते हैं, अपने ऑडियंस को बोल सकते हैं कि उस तरह से मंत्रमुग्ध वो कर रहे हैं. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू विल अटेंड दैट लेक्चर, यू विल अटेंड दैट सेमिनार, यू विल अटेंड द लाइव क्लास और द सेशन, या हो सकता है कि कोई वर्कशॉप या ऐसा कोई मॉड्यूल में आप एनरोल हो जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है. और वहाँ पे आपका जो है सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा और धीरे धीरे आपको ऐसा भी फील होगा कि आप प्रकृति से और जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे प्रकृति के लिए कुछ करना चाहेंगे. और बेसिकली क्या है, फूल पत्ते, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, उस तरह का जो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट है, नदी समुंदर, इस तरह का चीज़ों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होगा. और आप एनवायरमेंटल जो है पोल्यूशन या एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ है उसको कैसे डील करते हैं, लोगों को कहेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड और यू आर इंस्पायरिंग समवन. यहाँ पे ये भी है कि आपको कुछ चीज़ों से अलर्ट रहना है. स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपके पास एक न्यू रिलेशनशिप आए, एक न्यू एंटायरली न्यू अफेयर हो, या एकदम न्यू मीटिंग विथ सम पर्सन फॉर प्रोफेशनल रीजंस भी हो सकता है. सो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की इसलिए ज़रूरत है. मे बी दैट रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस हो या रोमांटिक हो, मे बी इट इज़ लिटिल बिट रिस्की. सो आपको जो है ना कहीं पे आपको इस विषय में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इट इज़ लाइक द ट्री विच इज स्टैंडिंग, और इसके जो है शाखाएं बहुत मजबूत है. मतलब क्या है, आपके इनर कॉन्फिडेंस और आपका फोर्टिट्यूड, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है ना, वो धीरे धीरे और डेवलप कर रहा है और आप किसी से भी नहीं डरेंगे. यहाँ पे आपकी बोल्ड एंड पैशनेट नेचर सबसे ज़्यादा आपको कम्पिटिटिव बना रहा है. और ये भी एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है कि चाहे आपकी शत्रु या राइवल्स या कम्पिटिटर्स कितने भी पावरफुल हो आपसे, यू आर नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड ऑफ देम. आप उससे डरेंगे नहीं कि ठीक है होने दो उनको, वो तो उनकी लाइफ है, राइट. सो मेरा लाइफ जो है मुझे वो करना है. सो मुझे ये भी दिख रहा है ना, अगर आपको एफर्मेशंस भी करना है उसको लिखो. लिखने से क्या होता है, इस फिज़िकल वर्ल्ड में ये जो एक डायमेंशन है,
इसमें 3D वर्ल्ड में क्या होता है, वो रियलिटी होता है। जो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा एक प्लान है, ये मेरा मिशन है, एक्चुअली दैट बिकम्स अ विजन, और वो होता है 5D वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर हम 5D वर्ल्ड को 3D वर्ल्ड से कनेक्ट करें बाय राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, चाहे 3 बार लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो, 108 टाइम्स उसको बोलो, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा इस फिजिकल वर्ल्ड में, रियलिटी में। अदरवाइज वो कल्पना में रह जाएगा। सो स्टार्ट राइटिंग समथिंग। यू कैन ऑल्सो राइट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एंग्जाइटी फील हो रही है ना, सो यू शुड स्टार्ट राइटिंग समथिंग क्रिएटिव, तब देखना आपका एंग्जाइटी दूर हो जाता है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आने वाले समय में आप कोई ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली मार्क किए गए हैं। एनी बॉर्डर ऑफ द कंट्री, इस तरह से हो सकता है आपका विजिट हो सकता है। यहाँ पे एक ड्रैगन भी दिखाई देता है। सो ड्रैगन मतलब ही होता है कि इट्स अ फायर एनर्जी, फायर, ठीक है। और फायर का इस्तेमाल अगर कोई सही से करे सो वो हो जाता है एक मैजिशियन। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू यूज़ दैट फायर, ओके, विद दैट एनर्जी लेवल। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एग्जॉस्टेड जो आप फील कर रहे थे पहले से, और नहीं हो पाएगा वो चीज़। और काफ़ी बार आपने देखा है कि आपकी लेज़ीनेस जो है, आपको ऐसा लगता है कि पोस्टपोन कर देते हैं, 2-3 महीने के बाद कर लेंगे। ये सब जो हैबिट्स है, ओल्ड हैबिट्स, धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एकदम न्यू आइडियाज़ और एकदम न्यू प्रैक्टिस, न्यू हैबिट, ठीक है, उस तरह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बार बार दिख रहा है कोई ऐसा मैन, मेन मेल का वो एक कार्ड होता है वो आया है। और मुझे दिख रहा है अगर आप फीमेल है तो आपके जीवन में ये मेल, मतलब ये पुरुष, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेंगे। ये आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके भाई हो सकते हैं, मे बी, बट आई डू थिंक सो दिस इज़ योर पार्टनर, अ डिवाइन मैस्कुलिन लाइक पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये इंसान बिल्कुल डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नहीं है, ये एकदम डिवाइन है। एंड दैट पर्सन इज़ क्वाइट बैलेंस्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम, उस तरह से दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न या हॉर्स का स्ट्रक्चर दिखता है। यूनिकॉर्न देखो यहाँ पे पूरी तरह से यूनिकॉर्न ही आया है। यूनिकॉर्न और हॉर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपकी काम जो है जिसमें डिले हो चुका था और लोग ऐसा कह रहे थे शायद आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, उसमें आप तेज़ रफ्तार पकड़ते हुए देखेंगे। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा भी। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, एंड बहुत जल्द उनको वो प्राप्ति होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, थोड़ा सा एक टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आप ज़्यादा ही परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये एरिया थोड़ा सा गंदगी है, उसमें साफ़ करो, उस एरिया साफ़ सुथरा रखिए अपना घर, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको साफ़ रखना ही पड़ता है। लेकिन अगर कुछ एरियाज़ अगर आपसे निगलेक्ट भी हो जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप अपने कबर्ड को पूरी तरह से भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तभी भी वास्तु के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जिसके कबर्ड थोड़ा बहुत भी, मतलब थोड़ा बहुत मतलब मिसमैच या अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे और स्ट्रेंथ होता है। लेकिन परफेक्शन की आड़ में अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मे बी यू आर ऑल्सो लुकिंग दोज क्वालिटीज़ इन अ पार्टनर, या आपके पार्टनर ऐसा चाहते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप पुशिंग योर सेल्फ, इतना ज़्यादा पुश मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके काम जो है उसको और परफेक्ट के चक्कर में अपने आप को पूरा साल, पूरा दिन, पूरा महीना
बलिदान करोगे तो दैट इज़ अ रॉन्ग आइडिया. यू हैव टू फ्री फ्लो इन दैट. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. रिलीज. यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा जितने भी पास्ट वाले इश्यूज है, कांटे हैं, चुभ रहे हैं, किसी ने कुछ कहा और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था उसके लिए, और वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा गलत कर्म कर लिए उसने, उसका फल तो उसको मिलेगा ही, क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट भी किया है आपको, इंसल्ट भी किया है किसी वुमन को या किसी पर्सन को भी इंसल्ट करने से. उसके जो है प्लानिटरी कंडीशन जो है, उसके जो ग्रहों में जो उसके जो कुंडली में जो ग्रह है, ठीक है, वो भी खराब हो जाता है. सो दैट पर्सन इज फेसिंग दैट कर्म एंड यू शुड रिलीज दैट. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ ओल्ड हैबिट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप रिलीज कर रहे हो, आप उसको मुक्ति दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो इस ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में, जहाँ पे अलौकिक ही है सब कुछ. ओके, वी डू हैव द डार्कनेस. यहाँ पे भले आपके लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट करने की भी कोशिश करे, आपको साफ सुथरा ही दिखाई देगा कि रास्ता यहाँ पे है और सीधा वो अपने डेस्टिनेशन तक ही आप पहुँचेंगे. यू विल बी लाइक आपके लुक्स में भी चेंजेस दिख रहे हैं. यू विल बी स्टार्ट लुकिंग मोर यंगर, और आपकी स्किन सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा, आई डू थिंक सो दैट आपका यूथफुल लुक, ठीक है, यहाँ पे वापस आ रहा है. यहाँ पे देखो 6 नंबर है, यहाँ पे है सेल्फ लव. सो स्टॉप फोकसिंग ऑन पीपल, फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. यहाँ पे मुझे इसको देख के ही मैंने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक डार्कनेस टू सेल्फ लव. आई डू थिंक सो जितना आप लोगों के आइडियाज़, जितना आप लोगों के मैटर्स में पड़े हुए रहेंगे, उतना ही डार्कनेस रहेगा. कौन किसने क्या कहा और क्या वो लोग सोचते हैं, वो सब विषय डार्क है, उसको आपको जानना नहीं है. जानना क्या है, दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ. आपको खुद को जो है ना कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, और आप करेंगे भी. शुक्र होता है वेनस, वेनस होता है लग्जरी, ओके, ब्यूटी, वेल्थ, बेड, प्लेजर. सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय द हैप्पीनेस इन योर लाइफ. सिर्फ मटेरियल कंफर्ट नहीं, बट एक मन की जो शांति होता है ना, अगर आप सुबह सुबह उठकर, ठीक है, कॉफ़ी हाथ में लेकर, और वो खिड़की से बहुत अच्छी हवा आ रही है और बहुत मीठा सा आवाज़ है, धुन है उस पक्षी का, उससे ज़्यादा एबंडेंस तो मुझे नहीं लगता है कि किसी में होता है वो चीज़. ओके, ट्रस्ट. आई डू थिंक सो दैट ट्रस्ट, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कैंडल में भी, दैट कोई न्यू रिलेशनशिप, चाहे वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ तक कमिटमेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं. अगर आप यू आर आस्किंग फॉर अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड और समथिंग लाइक दैट, तो ठीक है. पर अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके साथ, अगर आप कोई कोलैबोरेट करना चाहते हैं कोई पार्टनर के साथ, सो यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, बिकॉज सबका भूख है, ठीक है. और ये देखने की ज़रूरत हो जाता है हमारी ज़िंदगी में कि किसी की भूख हमें ख़त्म ना कर दे, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and